अगर कैट में, क्वांट में या DILR में कोई गड़बड़ करते हो देन यूजुअली रीजन पता होता है और ये भी पता होता है कौन से स्टेप में क्या गलती करी, चीजें फिक्स करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन VARC में प्रॉब्लम नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि ना तो कोई सिलेबस है और ना ही आपकी बहुत ज्यादा कोई ग्रामर वगैरह टेस्ट कर रहा है, तो आपकी इंग्लिश बहुत हैवीली टेस्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है VARC में कि आपको ये पता नहीं चल पाता है कि आप गलती एग्जैक्टली कर कहाँ रहे हो। आप सेम गलतियां बार बार करते चले जाते हो एंड इसी वजह से ओवर द कोर्स ऑफ 4 months यू विल सॉल्व हंड्रेड्स ऑफ आरसीज, लेकिन उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा यूजुअली क्यों होता है। VARC कैट का शायद इकलौता सेक्शन है जिसमें एफर्ट और इंप्रूवमेंट का रिलेशन लीनियर नहीं होता। एक स्टूडेंट 300 आरसी सॉल्व करता है लेकिन उसका स्कोर 24-25 ही रह जाता है, और दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 150 आरसीज करता है लेकिन उसका स्कोर 40s में जंप कर जाता है। डिफरेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग का है। VARC में सिर्फ पैसेज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर लोग जब तक नवंबर में पहुंचते हैं तब तक दे आर प्रीटी गुड यार एट रीडिंग पैसेजेस। वो पैसेजेस पढ़ लेंगे, दे विल इवन बी एबल टू टेल इट टू यू कि उन्होंने पैसेज में पढ़ा क्या, दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट। प्रॉब्लम आती है कि जब आप क्वेश्चंस पे जाते हो तब क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि वहां पे डिसीजन मेकिंग चाहिए, वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग चाहिए। एंड वही चीज है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली इंप्रूव नहीं करते। आई मीन खुद सोचो, लेट्स से आपने एक आरसी सॉल्व किया, उसमें 5 क्वेश्चंस थे, 5 में से 2 गलत हो गए। उसके बाद आपने देखा कि आंसर क्या था एंड देन यू वर लाइक मैं बोल रहा था, मैं मुझे लग रहा था ये सही है, ठीक है यही मार्क करना चाहिए था, चलो ठीक है अगली बार से ऐसे ही सोचूंगा। यूजुअली यू बेसिकली लुक एट द आंसर एंड उसके बाद ना वो कनेक्शन जो होता है ना कि व्हाई इट वाज द राइट आंसर, वो बहुत ऑब्वियस हो जाता है। तो उस पे ना आप ज्यादा सोचते नहीं हो, आप ये आइडेंटिफाई नहीं करते क्या ट्रिगर था वो जिसकी वजह से मैंने ये ऑप्शन चूज किया, या फिर मैंने सही ऑप्शन एलिमिनेट किया जिसकी वजह से व्हाट वाज दैट लॉजिकल फ्लॉ जिसमें मैं फंस गया था, वो देखना है। इनफैक्ट VARC सॉल्व करते टाइम मैं डिसीजन मेकिंग ही सिखाता हूँ। तो बेसिकली व्हाट वी डू इज, मेरे बैच में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आई गो अराउंड आस्किंग पीपल कि बताओ मुझे क्यों ये ऑप्शन गलत है, क्यों आपने एलिमिनेट किया। देन दे वॉक मी थ्रू देयर लॉजिक, क्या था वो ऐसी चीज जिसके बेसिस पे उन्होंने एलिमिनेट किया, एंड देन आई शो देम कि यार दिस इज द लॉजिकल फ्लॉ जिसमें आप फंस रहे हो, या फिर यू एलिमिनेटेड दिस फॉर द राइट रीजन और समथिंग, जिससे कि उनको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा लॉजिक काम करता है। आपने हो सकता है गलत रीजन की वजह से ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए थे, तुक्के से हो गए, सो यू स्टार्ट बिलीविंग दैट इट वर्क्स, बट वो काम नहीं करता, एंड देन आगे जाके यू गेट कंफ्यूज्ड कि ओ आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, फिर क्यों नहीं हो रहा सॉल्व। बहुत सारी चीजें होती हैं, VARC में पकड़ना मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि VARC में ना मिस्टेक्स ऑब्वियस नहीं होती यार, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हो सकता है आप आरसी बहुत तेज पढ़ रहे हो, सो यू आर मिसिंग डिटेल्स आउट। आपको बोला गया है कि आप स्किम करो स्किम करो स्किम करो, आपको बोला ही नहीं गया कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एन एक्सरसाइज टू एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड व्हाट यू आर रीडिंग, हेंस द नेम। ऐसा भी हो सकता है कि यू आर यूज्ड टू सॉल्विंग वे टफर सेट्स जो कैट में पूछे जाते हैं उससे ज्यादा, एंड उसकी वजह से यू आर रीडिंग टू स्लो। ठीक है, आप हर चीज पे फोकस कर रहे हो, आप रिडंडेंट सेंटेंसेस पे भी फोकस कर रहे हो, हर वर्ड को एकदम लेजर फोकस से पढ़ रहे हो, यू नो, एंड यू आर टेकिंग टू मच टाइम। मे बी इट्स दैट। हो सकता है आप पैसेज पढ़ने में एंड वर्ड्स को समझने में तो काफी स्किल्ड हो, लेकिन आप ऑथर की टोन और इंटेंट को पूरा मिस कर रहे हो। दैट्स आल्सो पॉसिबल। हो सकता है आप इन्फेरेंस वाले क्वेश्चंस में हमेशा एक्सट्रीम ऑप्शन चूज करते हो सकता है आप करेक्ट आंसर मार्क करते करते लास्ट मोमेंट में आंसर चेंज कर देते हो बिकॉज़ यू कंफ्यूज्ड। कम ऑन, वी ऑल डन इट। एंड कौन सी गलती कर रहे हो, उसको कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है, यूजुअली ये VARC में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज हर स्टूडेंट अलग होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, एक स्पीड होती है, एक कंफर्ट लेवल होता है, सब अलग होते हैं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को ना पता नहीं होता कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। दे जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट दे थिंक इज द प्रॉब्लम, बट व्हाट यू थिंक इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने एक मॉक दिया, उसमें आपने कुछ आरसी सॉल्व किया और उसमें आपने कंक्लूजन निकाला कि यार मेरी इंग्लिश वीक है, बिकॉज मैं बचपन से इंग्लिश नहीं बोलता, मेरी वोकैबुलरी थोड़ी हिली हुई है। इवन तो ऐसे कोई सिग्निफिकेंट वर्ड्स आए नहीं, मतलब 1-2 आए, बट उनका कोई क्वेश्चन में रेलेवेंस नहीं थी, कुछ नहीं थी। बट जस्ट बिकॉज यू वर स्कैर्ड जब आपने वो वर्ड पढ़ा था कि यार अब क्या होगा, यू थिंक वोकैबुलरी प्रॉब्लम है। एट सम पॉइंट मे बी यू थिंक रीडिंग स्पीड प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लेता तो मेरे पास क्वेश्चंस के लिए ज्यादा टाइम बचता। आर दीज रियली इश्यूज? हाउ डू यू नो एग्जैक्टली? यू डोंट। बाद में पता चला कि यार वो बंदा एक्सट्रीम ऑप्शन चूज करके आ रहा है हर क्वेश्चन में। व्हाट डू यू थिंक द प्रॉब्लम वाज इट द रीडिंग स्पीड और वोकैबुलरी और इंग्लिश और एनीथिंग लाइक दैट? नो, इट वाज द डिसीजन मेकिंग फ्लॉट थी। दैट्स द होल थिंग विद VARC। डायग्नोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे पता चलेगा कि मैं यार सही ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ? सिंपल है, अगर आप आरसीज अटेम्प्ट करते हो, अगर आप ये रेट्रोस्पेक्टिवली देखने की कोशिश करते हो कि यार अगर मैं खुद को उस मेंटल स्टेट में डालूं जिसमें मैं तब था जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो व्हाट डिड आई थिंक, किस चीज के बेसिस पे मैंने ऑप्शंस बेसिकली एलिमिनेट किए थे, अगर ये चीज समझने में एफर्ट डालते हो
चीजें समझ आ रही हैं, स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव करने लगा है, ऑनेस्टली कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग बिकॉज इट सीम्स टू बी वर्किंग फॉर यू। प्रोग्रेस गेज करनी है तो उसका तरीका मैंने आपको बता ही रखा है। कैट का एक पेपर उठाओ 2020 के बाद का और उसको एक स्ट्रिक्टली टाइम मॉक फॉर्मेट में दे दो। उससे बेटर गेज नहीं है आपकी परफॉर्मेंस जज करने का कि यार आज की डेट में अगर आपने कैट दिया होता तो आप कहाँ स्टैंड करते। वही करो, यहाँ पे दिख जाएगा वीएआरसी में भी परफॉर्मेंस कैसी थी। लेकिन अगर 2-3 हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, सॉल्व करे जा रहे हो, बहुत सारे आरसीज कर चुके हो, लेट्स से 30-40 आरसीज आपने निपटा दिए हैं, बट देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन स्कोर्स एंड फॉरगेट दैट, बट आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है व्हाट डू आई इवन डू। ठीक है, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट, देन सीरियसली स्टार्ट कंसिडरिंग कि यार गाइडेंस ले लो, बिकॉज 4 महीने रह गए हैं कैट में, उससे भी कम। तो वहां पे ना लग्जरी नहीं है। अगर आप लेट्स से 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर रहे होते अपनी प्रेप, तो यू कुड हैव टेकन इनफ टाइम टू फिगर दिस स्टफ आउट अपने आप से, ठीक है। लेकिन अगर आप इतने एग्जाम के पास अगर आके इतना ज्यादा कंफ्यूज हो, देन शायद आपको फीडबैक ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही पढ़ो, व्हाट आई एम सेइंग इज गाइडेंस लेने से बस अननेसेसरली बिकॉज ऑफ सम नोशन मत डरना। सो इफ यू थिंक चीजें इंप्रूव नहीं हो रही और मेरे को समझ नहीं आ रहा है वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, देन डोंट शाई अवे फ्रॉम गेटिंग सम फीडबैक। एंड जरूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके ही फीडबैक लो। अगर आप कुछ लोगों के साथ पढ़ते हो, सम ऑफ हू मे बी आर गुड एट दिस सेक्शन, देन उनसे फीडबैक ले लो, उनको बिठाओ। बट पॉइंट इज कोई ना दूसरा होना चाहिए जो कि आप जो कर रहे हो ना उसको देखे, क्योंकि वो बेटर बता पाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। वो चीज कर लो। आई थिंक दैट इज द सिंगल बिगेस्ट थिंग जो कि आपको वीआरसी में हेल्प करेगी टू ग्रो एंड गेट बेटर। एंड ऑफ कोर्स अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मैंने बेसिकली इसी तरीके से यार अपना बैच डिजाइन किया है। I've kept the batch size very very small and the whole idea is कि कम लोगों को पढ़ाऊंगा but I'll basically be able to understand how they think। हर ऑप्शन में वो कहाँ गलती कर रहे हैं, उनका लॉजिक कहाँ सही है, ठीक है। I'll basically ask them all that and I'll tell them कहाँ जहाँ जहाँ वो सही है, जहाँ जहाँ वो गलत है, just to train their option elimination now। ठीक है, so focus basically सिर्फ आरसी सॉल्व करवाना नहीं होता। फोकस ये होता है कि यार ऑथर की टोन क्या थी, ऑथर किस तरीके से बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, रॉन्ग ऑप्शंस बने कैसे थे, व्हाई वाज इट टेम्पटिंग, व्हाट वाज द नुआंस देयर, व्हाई वाज इट बिल्ट दैट वे, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करनी है, ऑल दैट इज द कोर फोकस। इफ दैट इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, पिन कमेंट में देख लो, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। द होल पॉइंट इज कि आई बेसिकली आस्क एवरीवन एंड पॉइंट आउट वेयर देयर रीजनिंग ब्रेक्स एंड देन वी फिक्स इट। वीएआरसी में सबसे ज्यादा लोग इसी डिसीजन मेकिंग के चक्कर में ही अटकते हैं। सो ट्राई टू फिक्स दैट। दैट्स इट फॉर दिस वन। गुड लक। I really hope you improve this and make it this year.